नमस्कार छात्रों, मैं भोसले सर। आज हम 7वीं कक्षा विषय हिंदी पाठ व्याकरण में हम मुहावरे और कहावतें, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है उसमें पहली इकाई है। पहली इकाई में जो पाठ है उन पाठों में आए हुए मुहावरे और कुछ कहावतें, इनकी जानकारी हम इस पाठ में लेंगे। मुहावरे, उनका अर्थ हम इस पाठ में जानेंगे। कहावतें और उनका अर्थ हम इस पाठ में जानेंगे। छात्रों, यह मुहावरे और उनका अर्थ और कहावतें और उनका अर्थ, यह आपको कॉपी में लिखना है। पहले स्क्रीन पर जो मुहावरे दिए हैं वह पढ़ लें और बाद में वीडियो पॉज करके वह मुहावरे और उनके अर्थ लिखें, क्योंकि सभी मुहावरे एक ही जगह आपको मिलेंगे। उनके अर्थ आपको कंठस्थ करना है, क्योंकि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करने के लिए यदि हमें मुहावरों का अर्थ मालूम होता है तो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना हमें बहुत आसान होता है। तो चलो आज हम व्याकरण में मुहावरे और कहावतें यह पाठ देखते हैं। तो पहला मुहावरा है जी की कली खिलना। पहला मुहावरा कौन सा है? जी की कली खिलना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खुश होना। मानो वाक्य में प्रयोग आसानी से आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए। अब तो आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन इसका अर्थ आपको मालूम हुआ है तो वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं कि छोटे बच्चे को अपनी माँ दिखाई देने पर उसकी जी की कली खिल गई। आसान है, बहुत आसान है। मुहावरों का अर्थ आपको मालूम हुआ तो हम उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है जी की कली खिलना, इसका अर्थ है खुश होना। दूसरा मुहावरा है तुनक्कर बोलना। तुनक्कर बोलना, इसका अर्थ है चिढ़कर बोलना। इसका अर्थ है चिढ़कर बोलना। तो आप इसका भी वाक्य लिखने का प्रयास करें। ठीक है। तो तीसरा मुहावरा है अक्ल का पत्ता खोलना। अक्ल का पत्ता खोलना मतलब तरकीब बताना। तरकीब बताना यानी कि कुछ आइडिया बताना है। चौथा मुहावरा है ठग सा रहना। चौथा मुहावरा क्या है? ठग सा रहना यानी चकित होना। चकित होना, ठग सा रहना यानी चकित होना। ठीक है। यह 4 मुहावरे हैं। अगला मुहावरा हम देखते हैं। अगला मुहावरा है दुखड़ा रोना। दुखड़ा रोना यानी दुख सुना। अपना दुख हम दूसरों को सुनाते हैं, उसे दुखड़ा रोना कहते हैं। तो छठा मुहावरा है दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति यानी तेज गति से विकास। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना या उन्नति। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तेज गति से विकास करना। तेज गति से विकास।
सातवां मुहावरा है चार चांद लगाना। चार चांद लगाना, तो इसका अर्थ है शोभा बताना। और आठवां मुहावरा है दांव पर लगाना। दांव पर लगाना यानी कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। दांव पर लगाना इसका मतलब है कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। मानो स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, ऐसा हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और आखिरी यानी 9वां है गले लगना। गले लगना इसका मतलब है प्यार से मिलना। देखो छात्रों, हमने यह मुहावरे देखे हैं, फिर से एक बार मैं इनको पढ़ता हूँ, आप कॉपी में लिख लिए। पहला है जी की कली खिलना, खुश होना। दूसरा है तुनक कर बोलना यानी चिढ़कर बोलना। तीसरा है अक्ल का पत्ता खोलना यानी तरकीब बताना। चौथा है ठग सा रहना यानी चकित होना। तो देखिए आगे, पांचवा है दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना। दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना। छठा है दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति, तेज गति से विकास। सातवां है चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना, ऐसा है यहाँ बताना हो गया है। तो दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। और 9वां है गले लगना। गले लगना यानी प्यार से मिलना। तो चलो देखते हैं आगे हम कहावत को हम मराठी में क्या कहते हैं, तो उसे हम म्हण या म्हणी ऐसे कहते हैं। कहावत एक ऐसा होता है कि वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं और हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलने में ये कहावतें आती है और मुहावरे भी आते हैं, क्योंकि यह एक ऐसे शब्द होते हैं जिससे में ज़्यादा अर्थ होता है। तो देखिए, पहली कहावत है, पहली इकाई में यह 4 ही कहावत हैं। और याद रखिए छात्र कि ये परीक्षा में मुहावरे और कहावतें पूछे जाते हैं। मैंने पहली इकाई में से 9 मुहावरे निकाले हैं और उनके अर्थ दिए हैं, और ये 4 कहावतें हैं। ये हमें कंठस्थ करना है, याद करना है, क्योंकि यह जब पूछे जाएंगे इनके अर्थ हमें मालूम होते हैं तो हम इसे अपनी कॉपी में या परीक्षा में हम वाक्य में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलो कहावतें, कितनी कहावतें हैं? पहली इकाई में यह 4 कहावतें आई है, वो 4 ही कहावतों का अर्थ यहाँ दिया है। तो देखिए, 1 और 1 11, इसका अर्थ है एकता में बल। 1 और 1 11 मतलब क्या? एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। दूसरा है अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। आखिरी में कोई क्रिया करे, कुछ घटना घटे, उसका आखिरी में परिणाम आता है और वह परिणाम अच्छा हुआ तो सब अच्छा होता है। इसीलिए कहा जाता है, कहावत है अंत भला तो सब भला। तीसरा है चिराग तले अंधेरा, योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। चिराग तले अंधेरा, मराठी में यह एक कहावत है यानी म्हण है, दिव्याखाली अंधार, यही अर्थ है।
कि योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होती है। चौथी कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। जहाँ चाह वहाँ राह, इसका मतलब है, अर्थ है, इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। तो जहाँ चाह वहाँ राह, इसकी मराठी में एक कहावत है, इच्छा तेते मार्ग, इच्छा तेते मार्ग। उसी प्रकार ये हिंदी में है, जहाँ चाह वहाँ राह। छात्रों, हमने पहले इकाई में से यह मुहावरे और कहावतें, उनका अर्थ हमने यहाँ इस वीडियो में दिया है। ये वीडियो पॉज करके आप यह अपनी कॉपी में लिखें और इसे 2 बार पढ़ लें। कॉपी में लिखने के बाद आप अच्छी तरह से यह हिंदी का जो पाठ है वो याद रखें, क्योंकि परीक्षा में यह हमेशा इसके ऊपर, मुहावरे और कहावतें के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो खुश रहो, स्वाध्याय लिखते रहो। धन्यवाद।